तो ये बड़ा आउटपुट मेथड हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम जो बात करते हैं किसकी बात करते हैं, इनकम है। ढंग से देखना, इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा लंबा चौड़ा है पर इसके अंदर सारी की सारी आइटम पॉजिटिव है, कोई भी आइटम नेगेटिव नहीं है। पर इसको ढंग से देखना जी, इनकम मेथड तो आउटपुट मेथड का कोई भी न्यूमेरिकल था, सबसे कंपलसरी आइटम आपको क्या मिलती थी, सेल्स। इनकम मेथड का कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आपको जो सबसे पहली कंपलसरी आइटम मिलेगी उस कंपलसरी आइटम का नाम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो बोलता जा रहा उसको ढंग से सुनते जाना। इसके अंदर एक भी आइटम मिस होगी तो आपका प्लेटफॉर्म ही गलत हो जाएगा। इनकम मेथड का कोई भी न्यूमेरिकल है, सबसे कंपलसरी आइटम आपको क्या मिलेगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कई बार आपको बड़ा कंफ्यूज करने के लिए देंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि ये जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ये हम प्राइवेट फर्म के मेंटेन कर रहे हैं, ना कि किसके कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कर रहे हैं। तो आपको मिल रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यदि आपको न्यूमेरिकल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल गया फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। नहीं तो आपको इसके मैक्सिमम कंपोनेंट कितने मिल सकते हैं आपको, यदि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल गया फिर तो कोई डाउट है। नहीं तो इसके मैक्सिमम कंपोनेंट कितने मिलेंगे जी, तो सबसे पहला कंपोनेंट मिलेगा आपको वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी। और सेकंड कंपोनेंट मिलेगा आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मीनिंग है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दोबारा सुनो, सबसे पहले आइटम ढूंढोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये मिल गया फिर तो कोई डाउट है नहीं, इसी को लेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यदि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल गया फिर तो कोई डाउट है नहीं। नहीं तो इसके मैक्सिमम कंपोनेंट आपको कितने मिलेंगे जी, तो सबसे पहला कंपोनेंट मिलेगा वेजेस एंड सैलरी और सेकंड कंपोनेंट मिलेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यदि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम कंपोनेंट कितने मिलेंगे, दो। और जो कंपलसरी मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वेजेस एंड सैलरी। कंपलसरी आपको क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरी। अब तीसरी बात सुनो, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। तो कंट्रीब्यूशन हमने एम्प्लॉयर का लेना है, ना कि किसका लेना, एम्प्लॉय का। कंट्रीब्यूशन हमने एम्प्लॉयर्स का लेना है, ना कि किसका लेना, एम्प्लॉय का। कि कई बार मैं आपको बता चुका बड़ा न्यूमेरिकल में कुछ आइटम मिलती है ज्यादा और कुछ मिलती है कम। जो अपने काम की आइटम उसको हम इंक्लूड करेंगे और जो फालतू के उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देंगे। तो आपको कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का देखा है तो आप इंक्लूड करोगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो उसको इंक्लूड नहीं। तो फर्स्ट आइटम थी आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड आइटम इसमें जो कंपलसरी आपको मिलेगी उसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। फर्स्ट कंपलसरी आइटम इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड सेकंड कंपलसरी आइटम इज ऑपरेटिंग सरप्लस। यदि आपको न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा फिर तो कोई डाउट नहीं तो आपको इसके कंपलसरी कंपोनेंट कितने मिलेंगे, 3। मेरी इस बात पर ध्यान देना, मैंने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया है, कंपलसरी। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि मैक्सिमम कंपोनेंट कितने मिलते हैं, 2। कंपलसरी कौन सा होता है, वेजेस एंड सैलरी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, रेंट भी आपको कंपलसरी मिलेगा, इंटरेस्ट भी आपको कंपलसरी मिलेगा और प्रॉफिट भी आपको क्या मिलेगा, कंपलसरी। तीनों के तीनों आपको कंपलसरी मिलेंगे। इसमें से एक भी आइटम मिस है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट में से, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। और ऑपरेटिंग सरप्लस ना होने का मतलब वो इनकम मेथड भी नहीं है। तो
तो रेंट भी कंपल्सरी, इंटरेस्ट भी और प्रॉफिट भी। एंड फोर्थ आइटम इज रॉयल्टी, एंड फोर्थ आइटम इज रॉयल्टी। रॉयल्टी जो कि कंपल्सरी होती नहीं, हो तो प्लस कर दो नहीं छोड़ दो, पर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये आपको क्या मिलेंगे कंपल्सरी। अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा था बजट, मैंने उनको ये बताया था कि कोई भी कंपनी जितना भी इसको प्रॉफिट होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 3। कोई भी कंपनी प्रॉफिट के कितने पार्ट करती है जी, 3। प्रॉफिट का एक पार्ट कंपनी खुद रखती है रिजर्व के अंदर, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। एक गवर्नमेंट को पे कर देती है, एक गवर्नमेंट को टैक्स के अंदर पे कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। और एक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो अभी बताया जो अपने रिजर्व में रखती है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और या उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। यदि आपको प्रॉफिट मिल गया फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, नहीं तो आप इनको प्लस कर दोगे तो ये आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। एक होता है कम। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट की जगह दे देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका मतलब आप इसके अंदर क्या प्लस कर दोगे, कॉर्पोरेट टैक्स। यदि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो उसके अंदर क्या प्लस कर दोगे, कॉर्पोरेट टैक्स, तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। सारी चीजें लेके चल रहा हूं बिल्कुल। और यदि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो कॉर्पोरेट टैक्स का कोई यूज नहीं है, आप किसको लोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोबारा समझ लो। तो आउटपुट मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो आपको करवा रहे हैं वो क्या, हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड का कोई भी न्यूमेरिकल है, सबसे पहली कंपल्सरी आइटम क्या मिलेगी आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वो ना मिले तो मैक्सिमम कंपोनेंट कितने मिलेंगे जी, 2। पहला मिलेगा वेजेस एंड सैलरी, सेकंड आपको मिलेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। कंट्रीब्यूशन आपने एम्प्लॉयर का लेना है, ना कि किसका लेना है, एम्प्लॉय का, ध्यान रखना। सेकंड आइटम इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ना मिले जिसके कंपल्सरी कंपोनेंट कितने मिलेंगे आपको, 3। रेंट भी कंपल्सरी, इंटरेस्ट भी कंपल्सरी, प्रॉफिट, रॉयल्टी कंपल्सरी होती नहीं, हो तो प्लस कर दो नहीं तो इग्नोर करो। प्रॉफिट ना मिले तो प्रॉफिट के आपको कितने पार्ट मिल सकते हैं जी, 3। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसका दूसरा नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। और यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो प्लस क्या कर दोगे, कॉर्पोरेट टैक्स, तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो पहली कंपल्सरी आइटम क्या मिलेगी आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड कंपल्सरी आइटम इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड आइटम इज मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मीनिंग होता है कि जितने भी हमारे स्मॉल शॉपकीपर हैं, जितने भी हमारे स्मॉल शॉपकीपर हैं, डॉक्टर हैं, बार्बर हैं, लॉयर हैं, फार्मर हैं, वो जो इनकम अर्न करते हैं उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम। या तो आपको लिखा मिलेगा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और या सिर्फ आपको क्या लिखा मिलेगा, मिक्स इनकम। इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, ये आइटम आपको डायरेक्ट गिवन होगी। या तो लिखा मिलेगा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और या सिर्फ क्या लिखा मिलेगा, मिक्स इनकम। 2 आइटम कंपल्सरी है, थर्ड आइटम कंपल्सरी नहीं होती। मिक्स इनकम गिवन है तो प्लस कर दो, नहीं तो इग्नोर कर दो। और इन तीनों का सम क्या कहलाएगा, एनडीपी एट एफसी, जिसको कल ही बताया था क्या बोलते हैं जी, डोमेस्टिक इनकम। या थोड़ा आउटपुट मेथड का कोई भी न्यूमेरिकल था तो हमारा प्लेटफॉर्म क्या था, जीवीओ एट एमपी। आउटपुट मेथड का कोई भी न्यूमेरिकल था, हमारा प्लेटफॉर्म क्या था, जीवीओ एट एमपी। इनकम मेथड का कोई भी प्लेटफॉर्म होगा तो हमारा कंपल्सरी क्या निकलेगा, एनडीपी एट एफसी। तो आप यहाँ पर एन को चेंज कर सकते हो जी में, डीपी का मतलब होता है वीए, वीओ को चेंज कर सकते हो वीओ में, और एफसी को किसमें चेंज कर सकते हैं, एमपी में।
आउटपुट मेथड में ज्यादातर हमने क्या यूज किया, डीए, और इनकम और एक्सपेंडिचर में ज्यादातर क्या यूज करेंगे, डीपी। सबसे सिंपल मेथड है, और कोई भी एक आइटम मिस होगी तो आपका प्लेटफॉर्म गलत निकलेगा, और प्लेटफॉर्म गलत निकलने का मतलब आपका आगे आंसर भी क्या आएगा, गलत। इसलिए लाइन वाइज ढूंढना, पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ना मिले तो कंपोनेंट कितने ढूंढना, दो, कंपल्सरी क्या मिलेगा, वेज एंड सैलरी। सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, ये ना मिले तो कंपल्सरी कंपोनेंट कितने मिलेंगे, तीन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी कंपल्सरी होती नहीं हो तो प्लस कर दो, नहीं तो छोड़ दो। प्रॉफिट ना मिले तो कितने पार्ट मिल सकते हैं, तीन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई दे, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, बिफोर टैक्स है तो किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट के। थर्ड आइटम का नाम है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम, और इनका सम क्या कहलाएगा, एनडीपीएफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो 2 मिनट आपके पास है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर आज आपका इनकम मेथड का न्यूमेरिकल करवाता हूं। कर लो जी, 2 मिनट का टाइम आपके पास, उतार लो। उतार लिया बेटा, देखो अब इसके अंदर बड़ा जो सबसे लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है वो आपका 22, सबसे ज्यादा आइटम इसी के अंदर है। तो मैं आपको सबसे पहले ये न्यूमेरिकल करवाता हूं जी, न्यूमेरिकल नंबर 22 सामने देखो। तो इसके अंदर सबसे पहले आपसे क्या रखा बेटा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड कैलकुलेट जीडीपी एट एनपी। आप ये मत देखो निकालना क्या है, आपको सबसे पहले क्या निकालना, एनडीपी एट एफसी की इनकम। तो सबसे पहले क्या देखोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने को यूनिट्स, और यूनिट्स हमें किस में दे रखी है, रुपीज इन लैक्स। तो सबसे पहले आप ढूंढो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लास्ट में आइटम देखो जी 12 क्या लिख रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट, बार बार बताया है
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा तो लेंगे, गवर्नमेंट है तो उसको इंक्लूड देंगे। अब इसके मैक्सिमम कंपोनेंट कितने मिल सकते हैं जी? 2। सबसे पहला कंपोनेंट क्या मिल सकता है जी? वेजेस एंड सैलरी। सबसे पहला कंपोनेंट क्या मिल सकता है जी? वेजेस एंड सैलरी। लाइन वाइज ढूंढोगे तो गलती होने के बिल्कुल चांस नहीं। सेकंड कंपल्सरी आइटम होता, मिल जाए तो प्लस कर दो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। पर इसमें भी ध्यान रखना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है, ना कि क्या लेना? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस, ये कितना हो गया? 3। फर्स्ट आइटम कंप्लीट होगी। अब आ जाओ सेकंड आइटम पर। सेकंड आइटम का नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ना मिले तो इसके कंपल्सरी आइटम कितने मिलेंगे? 3। रेंट भी कंपल्सरी, इंटरेस्ट भी और प्रॉफिट भी। तो इसके अंदर जो आपको रेंट दे रखा है जी, वो कितना दे रखा है? 700। दूसरी कंपल्सरी आइटम, दूसरी कंपल्सरी आइटम आपकी क्या है? इंटरेस्ट। ये आपको कितनी दे रखी है? 1000। थर्ड आपको मिलेगा प्रॉफिट, और ढंग से देखो इसमें देखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी आपको बताएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा हो तो साथ में आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसके अंदर हमें प्लस क्या करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो प्लस क्या करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना हो गया? 1700। कॉर्पोरेट टैक्स कितना हो गया? 300। जो कंपल्सरी आइटम थी वो मिली, वेजेस एंड सैलरी भी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी, रेंट भी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर देखो रॉयल्टी दे रखी है, प्लस कर दो नहीं तो इग्नोर कर दो। तो इसके अंदर रॉयल्टी आपको नहीं दे रखी। दो आइटम कंप्लीट हो गई। थर्ड आइटम इज मिक्स इनकम दे रखी है तो प्लस कर दो नहीं छोड़ दो। इसमें बाय चांस आपको मिक्स इनकम नहीं दे रखी तो आप इन सब को सम कर दोगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा? एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी जो है ये हमारा कितना निकला है? 7200। एनडीपीएफसी 7200। अब आप इस न्यूमेरिकल में अपना कोई काम देखो निकालना है। सबसे पहले नंबर पे क्या रखा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो। दूसरे में कह रहा है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकल गई। थर्ड कह रहा है जीडीपी एमपी निकालो। लो जी, जीडीपी एमपी हर एक को अच्छी तरह निकालना आता है। एन को किस में चेंज करेंगे? जी में। तो प्लस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। याद होगा आपको, पहला वर्ड है एन और हमें चाहिए क्या है? जी। तो एन को चेंज करेंगे जी में तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। डीपी से डीपी कोई चेंज नहीं, एफसी को एमपी बनाने के लिए प्लस हम करेंगे एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसमें आपको एक नंबर पे दे रखा है प्रोडक्ट टैक्स, दिखाई दिया? एक नंबर पर आपको क्या दे रखा है? प्रोडक्ट टैक्स। और आपको 8 नंबर पे क्या दे रखी है? सब्सिडी। प्रोडक्ट टैक्स में से सब्सिडी लेस कर देंगे तो ये हमारा क्या निकलाएगा? एनआईटी। 1000 प्रोडक्ट टैक्स है, 200 हमारी सब्सिडी, तो ये हमारा कितना हो गया? 800। तो 8500 जो है ये हमारा क्या निकला है? जीडीपी एमपी। क्लियर? डोमेस्टिक इनकम भी निकल गई, जीडीपी एमपी। पहले नंबर पे आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, और बड़ा वैल्यू ऑफ आउटपुट की फुल फॉर्म क्या होती है? जीवीओ एट एमपी। जीवीओ एट एमपी, जी से जी कोई चेंज नहीं। डीपी का मतलब क्या होता है? वीए। डीपी का मतलब क्या होता है? वीए। वीए को वीओ में चेंज करेंगे तो प्लस करेंगे आईसी। वीए को वीओ में चेंज करेंगे प्लस क्या करेंगे? आईसी। अब आईसी देखो इसमें कौन कौन से देखते हैं। एक तो 2 नंबर पे दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 2 नंबर पे दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और 3 नंबर पे दे रखा है परचेज फॉर फ्यूल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1650, ये 850, तो कुल मिला के 2500। 11000 आपका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज जीवीओ एट एमपी। क्लियर? तो आउटपुट मेथड का कोई भी न्यूमेरिकल का प्लेटफॉर्म क्या था? जीवीओ एट एमपी। इनकम मेथड का कोई भी न्यूमेरिकल होगा प्लेटफॉर्म क्या होगा? एनडीपीएस। तो यहां तक ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट।
अब यदि बाय चांस आपको इसी न्यूमेरिकल में कह दे सेल्स निकालिए, अब याद है ना सेल्स किसके अंदर आई थी, आउटपुट मेथड में। सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, जीवीओ एट एमपी में से क्या लेस कर देंगे, चेंज स्टॉक, तो क्या निकलेगी सेल्स। तो यदि कोई सी न्यूमेरिकल में आपसे कह दे कि भाई सेल्स निकालिए, तो जीवीओ एट एमपी में से चेंज स्टॉक लेस कर देंगे, तो क्या निकलेगी सेल्स। अब तुम सोच रहोगे कि हमने सेल्स निकालने क्यों सिखाई, कि अगला क्वेश्चन है 23 जो आपको अभी करना है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, उसके अंदर आपको क्या निकालनी है जी, सेल्स। क्या निकालनी है जी, सेल्स। तो इसको देखो, अब तुम फटाफट करो 23 क्वेश्चन। अनम्यूट मैं कर देता हूं, यहां तक करना पहले एनडीपी एट एफसी, कि यदि आपका एनडीपी एट एफसी सही निकला तो आगे क्वेश्चन सही निकलेगा, और यदि एनडीपी एफसी गलत निकला तो आपका क्वेश्चन क्या निकलेगा, गलत। इससे 23 क्वेश्चन करो, एनडीपी एफसी तक करो, उसके आगे मैं आपको बताता हूं, जल्दी करो फटाफट 23 क्वेश्चन 23। और जिसका आंसर आ जाए अपना हैंड रेज कर देना। 23 क्वेश्चन करो जी, एनडीपी एट एफसी तक निकालो। और ये ना उतारा हो साथ ही साथ तो अपना वीडियो जो देखते हो वीडियो के अंदर से आप उतार लिया करो आराम से। 23 क्वेश्चन, आवाज दे दो, तारीख करते हैं क्या नहीं करते बता। एनडीपी एट एफसी निकलने के बाद आप हैंड रेज कर देना जी। हाँ जी बताइए मुस्कान, एनडीपी एट एफसी कितना है आपका? सर 245 आ रहा है। तो बड़ा एनडीपी एट एफसी आएगा 215, चेक करो एक बार। 15 5 मेरे ख्याल से आपने कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लिया होगा, वैसे इसमें प्लेटफॉर्म ही गलत होगा। एक बार चेक कर लो सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहली आइटम लेंगे वेजेस एंड सैलरीज, जो की वैल्यू कितनी है जी, 90। सेकंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कि हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना ना कि क्या लेना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद सेकंड आइटम आती है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो पहली आइटम आप इसके अंदर लोगे रेंट, वो दे रखा है 8। उसके बाद लोगे आप इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू दे रखी है 20। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट के कंपोनेंट कितने दे रखे हैं जी, 3। पहला डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा दे रखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम या प्रॉफिट, एक ही बात, प्रॉफिट के तीनों कंपोनेंट मिलेंगे। फोर्थ आइटम इसमें दे रखी है रॉयल्टी, जो कि प्लस करनी है 2, और फिर दे रखी है आपको मिक्स इनकम, वो भी प्लस करनी है। तो ये था जी प्लेटफॉर्म, और आपका एनडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा, 250। जिनका आ गया अपना हैंड रेज कर दे, तो 250 आपका निकलेगा एनडीपी एट एफसी। ठीक है, अब आगे करो।
एनडीपीएफसी 250 आ गया ना। अब उसके बाद कर आपसे निकालो जीडीपी एमपी। एनडीपीएफसी के बाद क्या निकालोगे? जीडीपी एमपी। करो फटाफट। जीडीपी एमपी आएगा आपका 270, एनडीपीएफसी 250 एंड जीडीपी एमपी 270। जीडीपी एमपी आएगा 270। यस सर। ओके, करो आगे सेल्स निकालो। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसका एनडीपीएफसी 250 ना आया हो। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका एनडीपीएफसी 250 ना आया हो तो वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। और यदि एनडीपीएफसी 250 आ गया तो फिर आगे करना स्टार्ट करो। चलो, एनडीपीएफसी कितना आ गया? 250। आपको निकालना क्या है? आज कैसा? सर सेल्स 320 आ रही है। अब हो जाएगी। तो एनडीपीएफसी आपका आ जाएगी 250। अब आपको निकालना क्या है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी तो वही सेम, एन को जी में चेंज करेंगे तो प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। एन को जी में चेंज करेंगे प्लस क्या करेंगे जी? डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन की जो वैल्यू दे रखी है वो बड़ा इसके अंदर कितनी दे रखी है आपको? 10। डेप्रीशिएशन की वैल्यू कितनी दे रखी है जी? 10। एफसी को एमपी में चेंज करेंगे, एफसी से एमपी को चेंज करेंगे प्लस करेंगे एनआईटी। एनआईटी भी आपको गिवन है जी 10, तो ये 270 निकला है। अब आपको निकालनी है सेल्स। अब सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जीवीओ एट एमपी माइनस चेंज स्टॉक। सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है जीवीओ एट एमपी माइनस चेंज स्टॉक। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? जीवीओ एट एमपी। आधे बच्चों ने जीडीपी एमपी में से ही चेंज स्टॉक लेस कर दिया होगा पक्का। और सेल्स निकालने का फार्मूला है जीवीओ एट एमपी माइनस चेंज स्टॉक, इसलिए पहले इसको आप क्या बनाओगे? जीवीओ एट एमपी। तो डीपी को वीओ में चेंज करेंगे तो प्लस करेंगे आईसी। डीपी को वीओ में चेंज करेंगे प्लस करेंगे आईसी। आईसी इसमें कितना दे रखा है जी? 40। तो
तो बड़ा 310 हमारा क्या निकला है, GVO at MP। 300 हमारा निकला है GVO at MP। अब इसमें से जी हम लेस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, वो है जी -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जी 320। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया जी इनकम मेथड।